धर्मराजाय श्रीचित्रगुप्ताय वै नमः। नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संपूर्ण पूजन की विधि तथा श्री चित्रगुप्त जी की कथा। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। भगवान श्री चित्रगुप्त जी सृष्टि के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। उसी के आधार पर उस जीव आत्मा का स्वर्ग या नरक का निर्धारण होता है। ये लेखा जोखा भी भगवान चित्रगुप्त जी ही रखते हैं। इसलिए भगवान चित्रगुप्त को न्यायाधीश भी माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं श्री चित्रगुप्त कथा। अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री चित्रगुप्त। श्री चित्रगुप्त कथा एवं पूर्ण पूजन की विधि। सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन से पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापना, वरुण पूजन कर वरुण देवता का आवाहन करें। फिर गणेश अंबिका का पूजन कर उनका आवाहन करें। तत्पश्चात ईशान कोण में वेदी बनाकर नवग्रह की स्थापना कर आवाहन करें। इसके पश्चात दवात, कलम, पत्र पूजन एवं तलवार की स्थापना कर नीचे दी गई विधि से पूजन करे। पूजन एवं हवन के लिए आवश्यक सामग्री: धूप, दीप, चंदन, लाल फूल, हल्दी, रोली, अक्षत, दही, दूब, गंगाजल, घी, कपूर, कलम, बिना चिरी हुई, दवात, कागज, पान, सुपारी, गुड़, 5 फल, 5 मिठाई, 5 मेवा, लाई, चूड़ा, धान का लावा, हवन सामग्री एवं हवन के लिए लकड़ी आदि सामग्री पर पवित्र जल छिड़कते हुए प्रभु का स्मरण करें। स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ना चाहिए। गणनात्वा गणपति हवाम है, प्रियाणात्वा प्रियप्त्र हवाम है, निधीनात्वा निधिप्ते हवाम है, वसो मम अहम जानी गर्भधामा त्वम जासी गर्भधम। गणपत्यादि पंचदेवा नवग्रहा इंद्रादि दिक्पाला दुर्गादि महादेव्ये इहा गच्छत स्वकीयां पूजा ग्रहीत भगवतः चित्रगुप्त देवस्य पूजमा विघ्नरहित कुरुत। प्रभु का ध्यान तथा करें। तच्छरीरान महाबाहो श्याम कमल लोचन कम्वु ग्रीवो गूढ़ शिरः पूर्ण चंद्र निभानन काल दंडो स्तवोवसो हस्ते लेखनी पत्र संयुता नियमत्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणोत्वक्त जन्म लेखनी खड्गे हस्ते च मसी भाजन पुस्तक कायस्थ कुल उत्पन्न चित्रगुप्त नमो नमः मसी भाजन संयुक्तश्चरोसी त्वं महितले लेखनी कठे हस्ते चित्रगुप्त नमोस्तुते चित्रगुप्त नमस्तुभ्य लेखाक्षरदायक कायस्थ जाति मासाद्य चित्रगुप्त मनोस्तुते योषात्वया लेखन से जीविकाएं निर्मित तेषा च पालको यस्भात्रतः शांति प्रयच्छ में। आवाहन। हे चित्रगुप्त जी, मैं आपका आवाहन करता हूं। आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजन करिष्यामि तावत्व सान्निधो भव। भगवन्त श्री चित्रगुप्त आवाहयामि स्थापयामि। आसन। इदमासनम समर्पयामि। भगवते चित्रगुप्त देवाय नमः। पाद्य। पाद्योपाद्य समर्पयामि। भगवते चित्रगुप्त देवाय नमः। आचमन। मुखे आचमनीय समर्पयामि। भगवते चित्रगुप्ताय नमः। स्नान। स्नानार्थ जलं समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। वस्त्र। पवित्रो वस्त्रं समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। पुष्प। पुष्पमाला च समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। धूप। धूपं माधापयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। दीप। दीप दर्शयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। नैवेद्य। नैवेद्य समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। तांबूल दक्षिणा। तांबूलं समर्पयामि। दक्षिणा समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्त देवाय नमः। दवात लेखनी मंत्र। लेखनी निर्मिता पूर्वब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकाना च हितार्थाय तस्मातां पूज्याम्यहम्। पुस्तके चर्चिता देवी सर्व विद्यांदा भव मदगृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सदा।
लेख्यते नमस्तेस्तु लाभत्रये नमो नमः, सर्व विद्या प्रकाशन्ये शुभदाय नमो नमः। अब परिवार के यजमान एक सफेद कागज पर एप्पन, चावल का आटा, हल्दी, घी, पानी व रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके नीचे 5 देवी देवताओं के नाम लिखें, जैसे श्री गणेश जी साहे नमः, श्री चित्रगुप्त जी साहे नमः, श्री सर्वदेवता साहे नमः आदि। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम, पता व दिनांक लिखें और दूसरी तरफ अपनी आय व्यय का विवरण दें। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन करें। फिर अपने हस्ताक्षर करें। इस कागज और अपनी कलम को हल्दी, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित कर पूजन करें। अब श्री चित्रगुप्त जी का ध्यान करते हुए निम्न लिखित मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। मसी भाजन संयुक्तश्चर्षित्वम महीतले लेखनी कटिनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त मस्तुभ्य लेख काक्षर दायका कायस्थ जाति मासाद्य चित्रगुप्त नामो अस्तुते। श्री चित्रगुप्त भगवान कथा का पाठ करें। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूं। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गंगे में कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे करता हूं। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन में कर रहा हूं। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव वाले पशु से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर ब्रह्मा में सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा है, सुब्रत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए तदुपरांत उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्यामवर्ण, कमलवत शंख तुल्य गर्दन, चक्रवत तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलमदवात लिए तेजस्वी, अति सुंदर विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा है, पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वो पुरुष बोला है, विधे में आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। ये वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मुद्रा से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधर्म वितार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा है, कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसका भी वर्णन करता हूं, सुनिए। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्यनारायण के बड़े पुत्र श्राद्धादेव मुनि की कन्या नंदिनी ऐरावती से हुआ। इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम भानु, जिनका नाम धर्मध्वज है, जिसने श्रीवास्तव कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र मतिमान, जिनका नाम समदयालु है, जिसने सक्सेना वंश बेल को जन्म दिया। तृतीय पुत्र चारु, जिनका नाम युगंधर है, जिसने माथुर कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। चतुर्थ पुत्र सुचारु, जिनका नाम धर्मयुज है, जिसने गौंड कायस्थ वंश को जन्म दिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनसे 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया।
तृतीय पुत्र जिनका नाम भानुप्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया, जिनका नाम युगंधर है। अंबष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीन दयालु है, जिसने आस्थाना कायस्थ को जन्म दिया। शास्थम पुत्र जीतेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, जिसने कुलश्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। अष्टम पुत्र विश्वमानु, जिनका नाम राघवराम है, जिसने बाल्मीक कायस्थ को जन्म दिया है। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी में भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक श्रद्धा करनी चाहिए। है पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न कर, धर्म की कामना करके महर्षिमर दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूप माया चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उसका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। ऐसी देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठानादि समर्पण करो, जिससे वो चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्ध देने वाली होवे, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। सभी पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त स्वर्ग लोक चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूं। सुनिए, श्री पुलसत्य मुनि बोले कि धर्माधर्म को जानते हुए नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा पैदा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वो कथा सुना रहा हूं। राजनीति को नहीं जानते हुए राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई ना करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्यों को छोड़ वहीं से अन्य राज्यों में चले गए। जो रह गए यज्ञ, हवन, श्रद्धा तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई भी यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म नहीं कर पाता था। उस समय पुण्य उस राज्य से ही बाहर हो गया था। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग नाश करने लगे। अब आपको उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनाता हूं। भीष्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर सभी कायस्थ चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर धूप दीप आदि कर रहे थे। देव योग से राजा सौदस भी घूमता हुआ वहां पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा, ये किसका पूजन कर रहे हो? तब वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की शुभ पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा सौदस ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। ये कहकर सौदस ने विधि पूर्वक स्नानादि कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। इस भक्तियुक्त पूजा करने से उसी क्षण राजा सौदस पाप रहित होकर स्वर्ग चला गया। इस प्रकार चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। अब है तृप श्रेष्ठ और क्या सुनने की आपकी इच्छा है। ये सुनकर भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त्य मुनि से कहा है, विपेंद्र, किस विधि से वहां उस राजा सौदस ने चित्रगुप्त का पूजन किया, जिसके प्रभाव से है मुनि राजा सौदस स्वर्ग लोक को चला गया। श्री पुलस्त्य मुनि जी बोले, है भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की संपूर्ण विधि में आपसे कह रहा हूं। घृत से बने निवेद, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, रीप तथा अनेक प्रकार के निवेद, रेशमी और विचित्र वस्त्र से मेरी शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे का भक्ति भाव से पतिपूर्ण होकर पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से पतिपूर्ण करें, उस पर शक्कर भरा कटोरा रखें और यतन पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवें। पूजन का मंत्र भी इस प्रकार पढ़े, दवात कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी में घूमने वाले हैं, चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, जिसको आपने लिखने की जीविका दी है। आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए।
हे राजेंद्र, कुरुवंश को बढ़ाने वाले हे भीष्म, इन मंत्रों के संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदस ने भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भारत यमदूत राजा सौदस को भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि ये दुराचारी पाप कर्मरत सौदस राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त जी हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले हैं। धर्मराज, ये राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है, और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हुए स्वामिन आपने ही मुझे वो वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि ये राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इससे प्रसन्न हूं। हे इष्टदेव, इस कारण ये राजा बैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदस का बैकुंठ जाने की आज्ञा दी और राजा सौदस बैकुंठ लोक को चला गया। श्री पुलसत्य मुनि जी ने कहा है, भीष्म, जो कोई सामान्य पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त जी की पूजा करेगा वो भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे गंगे, आप भी सर्व विधि से चित्रगुप्त की पूजा करिए। जिसकी पूजा करने से है राजेंद्र, आप भी दुर्लभ लोक को प्राप्त करेंगे। पुलस्त्य मुनि के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति मन से चित्रगुप्त जी की पूजा की। चित्रगुप्त की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन से सुनेंगे वे मनुष्य समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहां तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। अब सभी उपस्थित बंधु श्री चित्रगुप्त जी की आरती स्तुति गाएं। इसके पश्चात कुशी पूर्वक श्री चित्रगुप्त जी महाराज और श्री गणेश जी महाराज से अपने और अपने लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शीश झुकाएं एवं प्रसाद का वितरण करें।